हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समथिंग यूजफुल एंड फ्रेंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी तरीके से वीडियो आपके सामने आया तो आप बहुत लक्की हैं। आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस इसलिए बोल रहा हूँ मैं बिकॉज आपको भी पता है कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे करोड़ों वीडियो डाउन अपलोड होते हैं डेली के डेली। और उनमें से 99% ऐसे होते हैं जो आपके माइंड में कचरा डालने के लिए, आपको ब्रेन वॉश करने के लिए अपलोड किए जाते हैं। और यूट्यूब के लोगरिथम, फेसबुक के लोगरिथम, मेटा के लोगरिथम भी उन्हीं को प्रमोट करती है जिसके थ्रू आपको मैनिपुलेट किया जा सके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने कभी ना कभी कुछ ऐसा सर्च किया है जिससे आपके ब्रेन को वॉश किया जा सके। ठीक है, आप रियलिटी को समझ सके और जो चीज़ें हैं उनको समझ के आप डिसीजन ले सके और अपनी सिचुएशंस को चेंज कर सके। तो जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट मंथ 5 स्टेट में इलेक्शन होने, ठीक है, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है अभी, जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो और जो अपोजिशन, उसमें बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। ठीक है, और सारी कंपनियां, कंपनी लगा लो, पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ठीक है, सब ये कर रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको वही फ्री बीज बनाया जा रहा है, आपको ये बांट देंगे, वो बांट देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तो मैं आपको कुछ ऐसे 4-5 क्वेश्चन बताऊंगा जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ की हर एक चीज़ को कनेक्ट करते हैं, उनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि पॉलिटिशियंस आएंगे बहुत सारे, एमएलए, एमपी, भाई कोई बीजेपी से होगा, कोई कांग्रेस से होगा, कोई आपसे होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल कंपनीज के आपके पास कैंडिडेट आएंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमारी ये पॉलिसीज, हमारी वो पॉलिसीज है। ठीक है, अभी मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट आए थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे कर देंगे। मैंने उनसे बस 4-5 क्वेश्चन पूछे थे और उसके बाद उस बंदे के पास आंसर नहीं था और वो बस छोटा सा मुंह बना के चला गया। अभी फैक्ट ये है कि एक बंदा पूछ रहा है, भाई इंडिया की पॉपुलेशन 143-144 करोड़ है, एक बंदा पूछ रहा है, वो सोच रहा है क्या फर्क पड़ेगा एक बंदा इधर। लेकिन अगर यही क्वेश्चन, यही 4-5 क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया लाखों बच्चे पूछेंगे, लाखों वोटर पूछेंगे, तो डेफिनेटली उन पे फर्क पड़ेगा, उनको पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी। और सबसे पहले आपको ये बता दूं, कोई भी पॉलिटिशियन है, एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए, एमपी, कोई भी है जो इन फ्यूचर, उसको आपकी लाइफ की कोई नहीं पड़ी है। रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। आप मरो जियो, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज उनके बच्चे सेट, उनके पास इतना पैसा, वो ऑलरेडी करप्शन से कमा चुके हैं कि उनकी 7 पुश्तों को काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी तो 7 पुश्तें काम करेंगे नहीं, 7 पुश्तें किसकी काम करेंगी? आपकी करेंगी। कितने घंटे काम करेंगे? जैसा कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में डील करते हैं तो आपको पता होगा कि वहाँ पे तो 12-12 घंटे भी काम करना पड़ता है। कुछ शिफ्ट ऐसी होती है जहाँ पे 12 घंटे भी काम करना पड़ता है, कुछ जॉब्स में कोई सिक्योरिटी वगैरह ऐसा कुछ है नहीं। और जो इनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो एक कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप किसी भी एमएलए, एमपी जो भी आपसे वोट मांगने आएगा उससे आप बस आपको पूछना और बस आपका काम खत्म। उसके माइंड में जाएगा, उसके पार्टी के माइंड में जाएगा कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है। और हाँ, अगर भाई आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं तो वीडियो मत देखिए बिकॉज हम तो उससे ग्रेजुएट नहीं है और हम आपको वो चीज़ें बताएंगे जो फैक्चुअल हैं और जो आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन रहेगा, कोई भी एमएलए, एमपी, मतलब कोई भी कैंडिडेट आपके पास आता है तो आपको ये पूछना कि भाई आपके बच्चे इस टाइम पे किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, आप पूछना कि आप एजुकेशन को कैसे इंप्रूव करेंगे, वो बोलेगा कि ये कर देंगे, यूनिवर्सिटी खोल देंगे, टीचर्स की भर्ती कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप उनसे पूछना कि आपके बच्चे कहाँ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे, करंट टाइम में आपके बच्चे किस यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के अंदर स्टडी कर रहे हैं, बस काम खत्म। उसके पास आंसर नहीं होगा बिकॉज 99.9 पॉलिटिशियंस के अगर उनके बच्चे हैं तो वो फॉरेन कंट्री के अंदर किसी भी अच्छी, जैसे यूके है, इंग्लैंड, अमेरिका, वहाँ पे आराम से स्टडी कर रहे हैं और उनके पास बहुत सारा पैसा है। सेकेंड है, आपको ये पूछना है कि आप हेल्थ को कैसे इंप्रूव करेंगे, जो हेल्थ कंडीशंस हैं उनमें कैसे इंप्रूव करेंगे। तो वो बोलेंगे हॉस्पिटल खोल देंगे, भर्ती कर देंगे, न्यू मेडिकल कॉलेज खोल देंगे। फिर आपको पूछना है कि अगर आप बीमार होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पॉलिटिशियंस बीमार नहीं होते भाई, ठीक है, बिकॉज जो पोल्यूटेड हवा उसमें सांस आप लेते हो, पोल्यूटेड पानी आप पीते हो, कंटेमिनेटेड वाटर आप ड्रिंक करते हो, जो पेस्टिसाइड और जो फर्टिलाइजर्स जिस अनाज के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं वो आप खाते हो तो आप बीमार होते हो। वो तो बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं भाई, उनके तो फिल्टर लगे होते हैं जहाँ पे वो जाते हैं, अगर रेली वगैरह वहाँ पे भी एयर फिल्टर होते हैं और उनका पानी भी यूवी से प्रोसेस्ड होता है तो बीमार नहीं होते। लेकिन आप पूछना कि भाई अगर आप बीमार होते हैं तो आप इलाज कहाँ करवाते हैं, तो बोलेंगे कि भाई जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वहाँ पे या फिर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। तो आप बोलना कि जब आप खुद यहाँ पे इलाज नहीं करवा रहे तो आप इन चीज़ों को कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, मिडिल क्लास हैं, कहीं भी आप इंसान हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ डायरेक्टली अफेक्ट करती है, वो हमारा इन्वायरमेंट। रियलिटी यही है, पॉलिटिशियंस को किसी की कोई परवाह नहीं है, उनके पास पैसा बहुत, वो सोच रहे हैं कि हम फॉरेन कंट्री में चले जाएं अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो। लेकिन आप अगर इस देश में रहते हैं तो ये चीज़ आपको डायरेक्टली अफेक्ट करती है। अगर हवा खराब है तो फर्क नहीं पड़ता आपके पास कितने अरबों खरबों रुपयों, बीमार तो आप ही हो गए।
अगर पानी बाढ़ आ गई तो बाढ़ ये नहीं देखेगी कि भाई आपके पास अरबों रुपये, आपका बहुत बड़ा महल, आपके पास बहुत महंगी महंगी कारें हैं, बहुत महंगी घड़ी हैं, बहुत पैसे हैं आपके पास, तो बाढ़ आपको हाथ जोड़ के पानी इधर से उधर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा भाई। वो तो आपके घर को भी लेके जाएगा, आपको भी बहा के लेके जाएगा, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया तो अरे नहीं ये तो बहुत बड़ा महल है भाई, इसके साइड से निकल जाऊँ, नहीं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको अफेक्ट करेगा ही करेगा, ठीक है। गर्मी पड़ रही है तो भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगी। आपकी कार बड़ी अच्छी कार है, महंगी कार है, तो आपने एसी ऑन कर लिया और मज़े आ गए, लेकिन जैसे ही आप उससे बाहर निकलोगे आपको फील होगा। और अगर ओजोन लेयर आपके एरिया के अंदर वीक है तो आप कुछ भी कर लो, कैंसर के चांसेस, स्किन कैंसर के चांसेस आपके इंक्रीज होंगे ही होंगे, ठीक है। तो आप उनसे पूछना कि जो एनवायरनमेंट उसको हम कैसे बचाएंगे, आप कैसे बचाएंगे, ठीक है। वो बोलेगा हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक है। मैंने एक वीडियो और डाली थी कि आप प्रिंट मीडिया को क्यों अच्छा मान सकते हो, उस पर आप रिलेट क्यों कर सकते हैं। बिकॉज 2017-18 के अंदर जब है ना पेट्रोल में आग लगी हुई थी, 100 के आसपास चला गया था, तब पता नहीं कौन सी स्टेट है उसके जो चीफ मिनिस्टर थे वो 100 कार लेके निकलते थे, एक कार के अंदर वो 99 उनके, 48 उनके आगे, 49 उनके पीछे। तब उन्होंने द हिंदू ने लिखा था कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं आप, लोगों को तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है, जिनको यूज़ करना है, आप वाहियात में 99 कार्स, ठीक है, उनको लेके जा रहे हो। और रियलिटी है इंडिया के अंदर है ना, किसी पॉलिटिशियन को कोई गोली नहीं मारता भाई, सभी को पता है आज हम लूट रहे हैं, कल वो लूट लेंगे, 5 साल हम लूटते हैं, 5 साल आप लूट लेना, ठीक है। तो वो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। तो तब द हिंदू ने बोला था कि आप क्या कर रहे हो, यूथ आपको देख रहा है, और उसके बाद सरकार बदल गई थी उस स्टेट के अंदर, ठीक है। तो एनवायरनमेंट बचाना जरूरी है। आप उससे पूछना जो भी आपका कैंडिडेट है, वो बोलेगा हम ये कर देंगे, पेड़ लगा देंगे, ये कर देंगे, फिर आप बोलना कि आप कितनी कार साथ लेके, आपके जो समर्थक है वो कितनी कारों में आए, 10-15 कार मिलेगी, सारी के सारे पोल्यूशन जनरेट कर रही है, बस। उसके बाद लास्ट आता है जॉब्स। अगर आप इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो इंडिया के अंदर भाई जो रिसेंट सर्वेज वगैरह हुए हैं उनकी अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसमें ये बोला गया कि पिछले 4-5 साल के अंदर जो इंडिया की 80% जो वेल्थ है वो सारी की सारी 15-16 फैमिलीज़ के पास चली गई, और जो भी कॉर्पोरेट वगैरह उनके पास चली गई, बाकी लोगों के पास आया नहीं कुछ, उनकी कमाई तो डिक्रीज हो गई, ठीक है। और अभी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जा रही है, ठीक है। ये भी हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, अभी उनका डाटा सर्वे नहीं आया, सर्वे आते ही रिपोर्ट आते हैं वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो आप उनसे पूछना कि आप जॉब्स के एरिया में क्या करेंगे, तो बोलेंगे ये कर देंगे, हम फैक्ट्री खोल देंगे, वो कर देंगे। फैक्ट्री खोलेंगे तो पोल्यूशन होगा, पोल्यूशन होगा तो आपकी हेल्थ डिक्रीज होगी, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ लेना, अगर वो इनका सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे देता है, ठीक है, तब उसको वोट कर सकते हैं। अगर वो इनका आंसर नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं पड़ता अभी वो किस कास्ट से, किस रिलीजन से, कितना वो एजुकेटेड है। हाँ, और एक चीज़ और, पॉलिटिशियन से पूछ लेना भाई आप कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है। डिग्री फेक है या ओरिजिनल है, मोस्टली आपको डिग्री फेक ही मिलेगी उनकी, या फिर वो 8वीं 10वीं 12th पास होंगे, ग्रेजुएट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप पूछते हैं, अगर आप इनकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो 101% जो भी कैंडिडेट है वो जाके अपनी पार्टी के मेन जो थिंक टैंक है, जो सोचते हैं कि लोगों को धर्म के ऊपर लड़ा दो भाई, ये मंदिर बना दो या फिर ये फ्री में दे दो, वो सोचेंगे कि लोग समझ रहे हैं, जो वोटर हैं अभी वो जागरूक हो रहे हैं, उनको क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, उनको हेल्थ चाहिए, उनको एनवायरनमेंट की फिक्र, उनको जॉब्स चाहिए। अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हैं तो 101% इन चीज़ों पे काम होगा। एक बंदा पूछेगा कुछ नहीं होगा, 100 पूछेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जहाँ पे भाई ये लगाओ आप 10 लाख 15 लाख वोटर भी, अगर उनमें से 1 लाख लोगों ने भी ये बात पूछ ली, 50,000 लोगों ने भी ये बात पूछ ली उनसे, कैंडिडेट से, तो इसका 100% इफेक्ट आएगा। और सरकार को मजबूरी में सोचना पड़ेगा कि लोग अब कास्ट, रिलीजन या एरिया के ऊपर वोट ना करके हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट और जॉब्स के ऊपर वोट कर रहे हैं, तो उनको मजबूरी में वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर ऐसे ही घूमते रहना। और एक बात और भाई, कि जब जिस दिन वोटिंग होती है उस दिन लोग सोचते हैं कि आज तो ना पिकनिक मनाते हैं, शहर पे चलते हैं, कहीं घूम के आते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर आप वोट नहीं करेंगे ना, रियलिटी बता रहा हूँ, तो 5 साल के लिए आपकी हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी इकोनॉमी वो भी पिकनिक पे चले जाएंगे। और आपका जो फ्यूचर है, आपके जो बच्चे हैं, उनका तो ये लगाओ 10-15 साल के लिए पिकनिक पे चला जाएगा। फिर आप एक दिन की पिकनिक लगा लो, 10 साल का दुख लगा लो। अब चूज़ आपको करना है कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा बेनिफिशियल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे हम और भी टॉपिक लेके आते रहेंगे जो आपके माइंड को धीरे धीरे वॉश करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। थैंक यू।